में हमारे बीच में अभी आपने सुना हमारे सबसे ग्रेट लीडर ब्रजेश सिंह सर को, उसके बाद बहुत ही कम एज के परमेश्वर सर को सुना। और बोला जाता है नारी सब पे भारी, हमारे बीच में संगीता मैम है। संगीता मैम मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू सो मच करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस सेशन के अंदर। बाकी जितने भी लीडर्स हैं सभी को मेरा दिल से प्रणाम और गुड मॉर्निंग करती हूँ। सेकंड, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे दोस्त, तो मेरा नाम संगीता सिंह, एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। सेकंड, आपने सभी की यहाँ पे कहानी सुनी, ये रियली सच्चाई है कि लोग यहाँ पे किस तरीके से कामयाब होते हैं। लोगों को लगता है कि यार हमने 6 लाख बोल दिया, 5 लाख बोल दिया, 10 लाख बोल दिया, बहुत ही आसान है। मेरे दोस्त, पहले पूछिए कि वो करते क्या है, करते किस तरीके से हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को यानी स्टार्टअप किया था, इससे पहले मेरे दोस्त मुझे किसी भी इंडस्ट्री का कुछ भी नॉलेज नहीं था। कुछ भी का मतलब मुझे किसी भी कंपनी का ना तो मैं नॉलेज लेकर के रखी थी, सेकंड ना मैं किसी कंपनी में वर्क करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैंने इस फोर्सज की स्टार्टअप किया तो उस टाइम पे मैंने किस तरीके से वर्क किया। जब मैंने अपना वर्क स्टार्टअप किया, ऑलमोस्ट मेरी फैमिली ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा एजुकेट थी इन सब चीजों में। कंपनियां वगैरह बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी जाती हैं, आप देखते हैं कि बहुत मोटिवेशन देती हैं और सारे लोगों का पैसा लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि भाग भी जाती हैं। तो मेरी फैमिली कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ऑलरेडी जूझ चुकी थी। तो यहाँ तक का था कि जब मैंने कॉन्सेप्ट की स्टार्टअप किया था, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ थी कि अगर कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है तो 2, 5, 10 हजार की नौकरी कर लो, वो बेटर है, लेकिन किसी कंपनी में पैसा मत लगाना। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को देखा, फेसबुक के थ्रू देखा, मेरे दोस्त, मैं आज तक जिस भी अपलाइन के साथ वर्क कर रही हूँ, मेरे जो अपलाइन है मिस्टर यादविन सर हैं, और जिसके साथ मैं वर्क कर रही हूँ ना, उनको यहाँ तक कि मैंने देखा भी नहीं था, ना पहचानती नहीं, जानती भी नहीं थी। फेसबुक के थ्रू जब मैं कंटिन्यू उनका पोस्ट वगैरह देखती थी, मुझे लगा आखिर पता तो करना चाहिए, आखिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है इस चीज में। यानी लोग इतना भी ऐसा अर्निंग कर सकते हैं, यानी अनबिलीव, मुझे बिलीव ही नहीं होता था। मैंने क्या किया, मैंने अपने अपलाइन को कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर ये बिजनेस क्या है। आखिर लोग यहाँ पे रियली इतना कि लोग यहाँ पे बस ऐसे ही पोस्ट वगैरह बना करके, फेक वगैरह बहुत सारी होती हैं कंपनियां, उस तरीके से आप डाल देते हैं। तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही बात कही, मैडम अगर आपको बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, आप एक बार मीटिंग में, जो हमारी मीटिंग होती है उस मीटिंग में आकर के आप एक बार देखो। तो मैंने सर से एक ही बात बोली थी, मैंने कहा सर मीटिंग में कहाँ आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मीटिंग में कहीं आना नहीं पड़ेगा, आपको मीटिंग जूम के थ्रू रहेगी, आप घर बैठे भी इस सेशन को 100% बहुत अच्छे तरीके से सुन सकती हैं और समझ भी सकती हैं। तो मुझे जूम वगैरह भी अटेंड करना नहीं आता था, क्योंकि देखिए पहली बात तो मुझे किसी यानी नॉलेज वगैरह था नहीं। तो मैंने जब जूम को, मुझे अपलाइन ने ही बताया कि इस तरीके से आप जूम डाउनलोड कर लीजिए और जब मीटिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने अपनी अप्लाई, मेरे अपलाइन ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मैंने कहा सर मीटिंग का टाइम हो रहा है, आपने मुझे बताया नहीं कैसे मीटिंग अटेंड की जाती है। मेरे अपलाइन ने बताया, मैंने मीटिंग अटेंड की, मैंने पूरी मीटिंग अटेंड की। मुझे फर्स्ट में कुछ समझ में नहीं आया कि लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, क्या है, और जी 100% डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सेकंड, जब यहाँ पे लोगों का शेयरिंग हुआ, शेयरिंग का मतलब लोगों का अचीवमेंट दिखाया जाना था। लोग एक एक दिन का, महीने भर की बात नहीं हो रही थी, लोग एक एक दिन का 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार कैसे निकाल रहे थे, मैंने वो देखा और आईडी के सहित प्रूफ देखा। मैंने कहा रियली बिजनेस में कुछ तो ऐसा खास है, और बिजनेस को करना ना करना वो तो चलो बात की बात है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि लोग यहाँ पे पैसा जबरदस्त कमा रहे हैं। तो जब लोग इतना कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यहाँ पे ना तो कोई एज मांगी जा रही है, ना तो कोई आपकी डिग्री मांगी जा रही है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने अपनी अप्लाई से, फिर जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने अपना अप्लाई से एक ही बात कही, मैंने कहा सर जो अभी दिखाया गया, समझाया गया, वो तो मुझे पूरा समझ में 100% तो नहीं आया है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर 100% क्लियर हुई है कि यहाँ पे लोग पैसा जबरदस्त कमा रहे हैं। सर बताइए बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करना होगा, लेकिन सर बिजनेस करना क्या होगा, और बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कहाँ आना होगा, और कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सर ने कहा नहीं मैम कुछ नहीं लगेगा। मेरी फैमिली खिलाफ थी, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि मैं इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे दोस्त मेरे पास, जब फैमिली अलाउड नहीं करी थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी, स्टडी कर रही थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, ना मैं कुछ कर रही थी, क्योंकि अपनी कॉलेज जाती थी, स्टडी करके घर आ जाती थी, और मैं किसी से पैसा मांग ही नहीं सकती। मैंने अपने अप्लाई से कहा सर मेरे पास पैसा तो नहीं है, बट हाँ पैसे का जुगाड़ बना करके, पैसे की व्यवस्था करके 100% सिस्टम के अंदर मैं लगाऊंगी जरूर, लेकिन मुझे काम करना है, बस इतना बताइए।
मैंने अपनी फ्रेंड से मात्र इस सिस्टम के लिए ओनली 10,000 यानी 10,000 रुपए मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया। और फ्रेंड से मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं आपको 1 महीने के अंदर रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि मेरी सैलरी आएगी। मुझे कुछ ऐसा ही पता चला, ज़्यादा इतना बिलीव नहीं था सिस्टम के ऊपर। तो मैंने कहा आपको मैं 1 महीने के अंदर यानी रिटर्न कर दूँगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे 1 महीने के लिए पैसा दे दिया। सेकंड, मैंने दूसरे दिन सिस्टम में वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया और पैसा जब लगाया, तो सेकंड डे से जब मैं इस वर्किंग को कर रही थी, अपने कहते हैं ना कि अपनी फैमिली से चोरी-चोरी जाकर के छत में काम किया करती थी। लोग यहाँ पे बोलते हैं मुझे धूप लग रही है, मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाऊँ। मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे जाती थी और साढ़े 10 बजे तक मैं काम किया करती थी। फिर सेकंड अपने कॉलेज को निकलती थी। फिर सेकंड यहाँ पे जब 4 बजे वहाँ से रिटर्न आती थी, तो भी छत में ही जाकर के काम करती थी स्टडी के बहाने से। अपनी कॉपी पेन साथ में रखती थी और हेडफ़ोन लगा कर के मैं कंटिन्यूअसली उसे नेटवर्किंग में थोड़ा-सा माइंड लगाती थी, सीखती थी। फिर मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, मैंने कहा सर बिज़नेस को कैसे करना होगा? किसको बताना होगा? क्या आगे यानी अचीवमेंट लेने के लिए क्या करना होगा वो बताइए। सर ने कहा कि मैडम अगर आपको कम समय के अंदर अच्छा पैसा चाहिए है, अगर कम समय के अंदर आप बहुत बेटर तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे अगर कुछ लोगों को यहाँ पे अपने साथ उन लोगों को लेकर के आती हैं जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। पैसा वो कमाना चाहता है, कहीं आना नहीं है, उसको कहीं जाना नहीं है। पैसा घर बैठे अपनी फैमिली के बीच में रह कर के कमाना चाहता है। तो मैडम उन लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताइए। मैंने कुछ अपने आस-पास यानी रिलेशन वाले लोगों को बताया, रिश्तेदार लोगों को बताया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, पहले तुम करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने आस-पड़ोसी वाले लोगों को बताया, वो कहते हैं अरे जी कंपनियाँ वगैरह ऐसे ही होती हैं, पहले खुद कामयाब होकर के दिखाओ, इसके बाद बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने सबको चैलेंज दिया और उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर-अंदर इसी सिस्टम से मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँगी, क्योंकि जब लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कही, मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देखा इस सिस्टम के अंदर, शायद आपको बिलीव हो, विश्वास हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वो करके दिखा सकती हूँ और आप लोगों का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि आपने मुझे बोला ना कि कंपनियाँ ऐसी होती हैं, भाग जाती हैं, कुछ महीने के लिए होती हैं। लेकिन इसी सिस्टम से मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं ले सकते। सेकंड, मेरे दोस्त, मैंने अपनी अपलाइन से कहा, मैंने सर यहाँ पे मेरे जो लोग हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, जिसको मैं पैसा कमवाना चाहती हूँ, वो तो मेरा साथ नहीं दे रहे। अब बताइए किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा? मेरे अपलाइन ने शॉर्ट तरीके का एक बताया कि मैम एक सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग होती है, जहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकती हैं। तो मैंने कहा सर ये क्या चीज़ होती है? यानी अनजान लोगों से बात करना और किसी को कोई गाली दे दिया, कोई कुछ कह दिया, मैं क्या यानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सॉरी सर। मैं इस तरीके से वर्क नहीं कर सकती। सर ने कहा देखो मैडम, अगर अपने आप में उनका चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको वो सारी कंडीशन भी आपको यानी फेस वैल्यू करनी पड़ेगी, जो शायद आपने कभी ना की हो। तो मेरे पास मेरे दोस्त, जब मैंने सिस्टम को स्टार्टअप किया था, मात्र मेरे पास 30 नंबर थे, ओनली फॉर 30, और 30 वो नंबर हुआ करते थे जो मेरे अदर पर्सन, रिलेशन और फैमिली के। इसके अलावा मुझे अदर पर्सन किसी का रॉन्ग नंबर भी आता था ना पहले, तो मैं उनका नंबर ब्लॉक कर देती थी। फिर सेकंड, मेरे अपलाइन ने कहा कि मैडम इस तरीके से आप काम करिए, सोशल मीडिया में एक-एक पर्सन का नंबर यहाँ पे पहले सेव करिए। आपको सेव कहाँ से करना है? व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे ग्रुप, मैंने कहा सर ऐसे कोई ग्रुप भी नहीं है मेरे पास। सर ने मुझे बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि आप गूगल में जाकर के नंबर निकाल करके, वो अनजान नंबर होंगे बट उनको सेव कर करके आपको सेव भी, हमने कहा सर उनका नाम नहीं पता तो सेव कैसे करेंगे? सर ने उसका भी बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि मैडम आप यहाँ पे नाम नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक-एक नंबर को आप 1, 2, 3, 4 करके सेव कर सकती हैं, एबीसीडी डाल करके सेव कर सकती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी नंबर सेव किए हैं, वो एक से नंबर सेव नहीं किए। उसमें स्पेलिंग या फिर आपने जो मैथ में या फिर गणित में जो लिखा हुआ है, वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। मैंने कहा ठीक है सर। इस तरीके से मैंने दूसरे दिन से अब जब अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया, कुछ ऐसे 2-4 मैंने 10 ग्रुप बनाए और 2-4 10 ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 2 से 3 दिन लगा ग्रुप बनाने में, और फिर मैंने उसी में प्रमोशन कंटिन्यू चालू कर दिया। उसमें भी लोग स्टार्टअप में ग्रुप से लिफ्ट मारना स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा सर मैंने तो ग्रुप बनाया, मेहनत भी की, 2 से 3 दिन रात-दिन 2 दिन जगा भी, लेकिन उसमें उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा सर। लोग यहाँ से लिफ्ट मार रहे हैं, हट रहे हैं। तो बोलते हैं देखो मैम, कामयाबी का भी यही है कि कल जब आप अपना अचीवमेंट लेकर के आएँगी, लोगों को, दुनिया को बताएँगे कि आपने किस तरीके से इस बिज़नेस को किया है, क्या फेस वैल्यू आई है, किस तरीके से आपने यानी क्या कंडीशन आई है, वो भी तो बताने के लिए होना चाहिए ना। मैंने कहा चलिए ठीक है सर। तो कहते हैं अगर 10 लोग ग्रुप से लिफ्ट मारते हैं ना, 50 लोगों को ऐड कर दो, 50 लोग लिफ्ट मारते हैं ना, 100 लोगों को ऐड कर दो। अरे नंबरों की कमी नहीं है, नंबर हमने बता दिया ना आपको कहाँ से निकालना है।
तो इसी तरीके से मेरे दोस्त मैं लगातार लोगों का ग्रुप बनाती गई, लोग लिफ्ट मारते गए, लोगों का ग्रुप बनाती गई, लोग लिफ्ट मारते गए। 1 हफ्ते तक यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रही। सेकंड जब 1 हफ्ते बाद में कंटिन्यू जब इससे कहते हैं ना कि मुझे मैं अपने आप में ही परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती। अपने आप में ही इतना नर्वस हो गई थी कि शायद इस बिज़नेस को अब नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा, तो मुझे जानकारी देना भी नहीं आता था कि लोगों को अनजान तरीके से बिज़नेस को कैसे दी जाती है। और अब यहाँ पे सिर्फ हाय हेलो करती थी। सेकंड मेरे दोस्त इसी तरीके से मेरे अपलाइन को कंटिन्यू मैं अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रही। जो भी गलतियाँ हुई अपनी डायरी पेन पे नोट करती गई। अपने अपलाइन को कंटिन्यू मैं भेजती गई। मेरे अपलाइन ने मुझे सही गलत सब कुछ सिखाया। और सेकंड इसी प्रक्रिया के चलते-चलते सेकंड हफ्ते में कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मेरी कोशिश कंटिन्यू जारी रही। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली भी खिलाफ थी, फिर भी इस बिज़नेस को मैं कंटिन्यू करती गई। जब सेकंड हफ्ते से मुझे रिस्पॉन्स आना थोड़ा स्टार्ट हुआ, मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जो बहुत अच्छा एजुकेट था, समझदार था और मेरे साथ बिज़नेस को भी स्टार्टअप किया उस बंदे ने 30,000 से। और रियली मैंने क्या किया, शुरुआत में मुझे लग रहा था कि शायद करेगा, नहीं करेगा, मैंने अपलाइन का थोड़ा-सा सहारा लिया। मेरे अपलाइन ने मेरा साथ साथ दिया और साथ देने के बाद आज अगर मैं बात करूँ इसी प्रक्रिया से, कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो, अगर अपने आप में कामयाब होना चाहते हो, अपने आप में कामयाब बनना चाहते हो, तो देखिए प्रॉब्लम बहुत आएँगी। कॉल करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं अपने आप में हार नहीं मानी। उसी प्रकार से दोस्त आप लोग भी बिल्कुल हार मत मानिए। और आज जो फैमिली मेरे खिलाफ थी, आज मैं अपनी फैमिली को बिलीव करना, मैंने अपनी फैमिली को एक गाड़ी भी दी, जो सबसे पहले जो मेरा अचीवमेंट था, मैंने टू व्हीलर से स्टार्टअप की, फोर व्हीलर से स्टार्टअप की। और आज कभी जो मैं 5-10 हज़ार के मोबाइल चलाया करती थी, आज अपने हाथ में 50 से 1.5 लाख तक का फ़ोन लेके चलती हूँ। तो मेरी फैमिली मेरे ऊपर गर्व नहीं करती, बहुत ज़्यादा गर्व करती है। क्यों? क्योंकि देखिए कौन फैमिली नहीं चाहती कि आपकी बेटी घर के बाहर ना जाए, अपनी आँखों के सामने रहे। और मैं आँखों के सामने रहते हुए भी अपनी फैमिली को वो दे रही हूँ, वो सारे सपने पूरे कर रही हूँ, जो कभी ना तो मैंने सोचे थे और ना कभी मेरी फैमिली ने सोचे थे। और मेरे दोस्त एक-एक दिन का आज खुद तो अचीवमेंट एक-एक दिन का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तो ले ही रही हूँ। और जितने लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनका भी आज एक-एक दिन का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख तक का पेआउट निकला। तो कहाँ से? घर बैठे से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सबसे पहले सिस्टम को शुरुआत में समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करें। आप लोगों खुद से बात नहीं कर पाते, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। अगर अपलाइन आपके 100% टू 100% आपके अपलाइन बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले अपलाइन को पकड़िए, ऊपर वाले अपलाइन बिजी, ऊपर वाले अरे अगर अपलाइन लोग कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन अपलाइन की कभी किसी को बुराई मत करिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप जिस थाली में, कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यार मेरे तो अपलाइन सपोर्ट ही नहीं करते। अरे भाई साहब, कामयाब आपको होना है तो अपलाइन तो अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, अपलाइन तो अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अगर उस तरीके से देखिए, अपलाइन कभी किसी से शिकायत नहीं करते कि भाई मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर, फिर भी आप देखिए लाखों करोड़ों में नहीं, शायद अरबों में कुछ टाइम पे बैठ जाएंगे। जब वो इस तरीके से किसी से शिकायत नहीं करे, अपना बिजनेस कंटिन्यू करते जाए, तो आपको शिकायत देखिए कितना बिजनेस बहाने मारने वाले लोगों का नहीं है, ये बिजनेस अपने आप का है, बिजनेस आपका है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा अपने आप में खुद सर्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिस दिन आप सोचेंगे यार वो लीडर कितना अच्छा है, उस लीडर की तरह आप खुद एक बार लीडर बन जाओ ना। 100% मेरे दोस्त, आप लोगों को कामयाब होने से और आप लोगों के डाउनलाइन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बिल्कुल मत सोचिए। बस लगातार कंटिन्यू प्रयास करते जाइए, करते जाइए। एक दिन वो मकाम भी आपको मिलेगा जिस तरीके से मैंने आज मेरी पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है। और जिस टाइम पे मुझे खाना भी बनाना पड़ता था, आज मेरे कहते हैं ना कि जिस जगह में मैं बैठती हूँ, नाश्ता भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, कोई फैमिली मुझे डिस्टर्ब नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मेरे दोस्त, पैसा ही सब में काम आता है। इंसान को अगर रहना है, जीना है, अगर इस संसार में भी चलना है तो पैसा होना चाहिए। कहते हैं ना कैश है तो ऐस है। तो मेरे दोस्त, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना स्टेबल करना पड़े ना, बिल्कुल करते जाइए, बिल्कुल मत डरिए। बस कंटिन्यू बस इतना तब तक मेहनत करते रहो, एक दिन का फिक्स टारगेट बना के चलो। कि काम देखिए 50 लोगों से बात करने का फ़र्क नहीं पड़ता, 100 लोगों से बात करने का वो मतलब नहीं निकलता। आप यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं रह रहे हो, आपको प्रेज़ेंट से पैसा नहीं मिल रहा है। आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है? जितना आप काम कर रहे हो, जितना अचीवमेंट आ रहा है, पैसा वो आ रहा है। तो सेकंड आप एक टारगेट बना के चलो कि मुझे देखिए ये टारगेट नहीं रखना कि मैं 50 लोगों से, आपको टारगेट ये रखना है कि मुझे तब तक काम करना है, तब तक कॉलिंग करनी है, जब तक कि मैं एक दिन का 20,000 ना कमा लूँ। मुझे तब तक काम करना है कि जब तक मैं एक दिन का 40,000 ना कमा लूँ। ये मत सोचिए कि यार मैंने 50 लोगों से बात कर ली, सर मैंने 100 लोगों से बात की। अरे सर को क्या टारगेट दे रहे हो भाई साहब? आप अपना अचीवमेंट देखो ना कि आपका अचीवमेंट कितना हुआ है। अचीवमेंट के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करना है, 100%
अचीवमेंट करना है, बट यहाँ पे अपना खुद का भी अचीवमेंट देखो, अपने लोगों का भी अचीवमेंट देखो, साथ में अपने लोगों को और अपने आप को साथ में लेके चलो। कहते हैं ना कि व्यवहार ही व्यापार है, तो अपने लोगों को साथ लेके चलो, अपने आप को लेके चलो। 100% आपको कामयाब होने से और आपको कामयाब बनने से इस संसार का कोई भी पर्सन है कि आपको रोक सके। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी जितना भी था मैंने बताने की कोशिश की। आई होप सबको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से वर्क किया। ओके, थैंक यू सो मच संगीता मैम, बहुत ही बढ़िया आपने अपना जर्नी शेयर किया। मेरे दोस्त जितने भी साथी हैं, आप देख रहे हो, आपको मैंने एक सीनियर लीडर से भी मिलाया, एक स्टूडेंट से भी मिलाया, और अभी आपने लेडी स्टूडेंट को भी आपने सुना, उनकी जर्नी सुनी। अगर आप लोगों को इन इन लोगों की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो आज से बिल्कुल आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि कोई करे ना करे, मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, 100% उठाना है। जैसा आप माइंडसेट अपना सेट कर लेंगे, डेफिनेट वो चीजें आप अचीव कर सकते हो। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर वे में काम करना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर का दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, इधर उधर का भागना छोड़ दीजिए। जैसा आपकी अपलाइन, जैसा टीम ग्लोबल आप लोगों को सिखा रहा है, उन सारी चीजों को आप लोग अप्लाई करिए। डेफिनेट जो ऊंचाई पर, जैसे जिन लोगों को भी आपने आज सुना, जिस ऊंचाई पर हैं, ऐसे ही नहीं है मेरे भाई। इन लोगों ने भी वही सारी चीजें फेस की हैं जो जो भी अभी नए साथी फेस कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार अपना टाइम